मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये टू एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आप आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं, लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज, आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अब पाकिस्तानी लीडरशिप ये तो दोगली है और इन्होंने वही ड्रामा, वही नैरेटिव बेचा है अपने लोगों को। अब पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो भी यही बात सुन सुन के उनकी भी सोच दोगली हो गई। ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या दे आर, ये उनके कदमों में पड़े हैं। ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी पीएम का चाइनीज डेलीगेशन के सामने भारत पर बड़ी बड़ी बातें करने पर वहां की मीडिया ने ही पाकिस्तानी पीएम को उनकी औकात दिखा दी है। तो आइए देखते हैं क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने। मुझे समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को यह कहने की क्या जरूरत है। यानी ट्रेड का पहले मुकाबला मिलिट्री का करते रहे हैं तो वो नाकाम हो गए हैं, तो अब ट्रेड का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कहाँ इंडिया की ट्रेड का लेवल है और कहाँ पाकिस्तान का मुकाबला है? भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम कितने अमन पसंद हैं, देखें हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, हाई कमीशन में ट्रेड शुरू किया, आपने नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात है, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें करनी होंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो आपका है नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, डिफेंस का। ये डिफेंस के अंदर आता है और डिफेंस को ही इसको डील करना होगा। बैक चैनल, चाहे डिप्लोमेसी में जाएं, चाहे जिस तरह भी करें, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर को एड्रेस करें। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा, इसकी सबसे बड़ी जो तरीकाकार मुझे नजर आता है, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे के इत्मीनान को बहाल करने का जो है वो स्टेप्स लेकर फिर इन चीजों पे आए। ये इस तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रही है, ये सियासी स्टेटमेंट है। इससे आगे इसका मेरे ख्याल में क्या जवाब होगा? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, सबसे बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बल्कि कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान पे ही नहीं है, ये फार्मूला इस यूनिवर्सल थिंग होती है। आपको भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के, चाइना के साथ, और खासकर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं। आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में, हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ,
कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी। ओ भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं, टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने, 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं, 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो। भीख कहाँ से मांगी है, 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं, यूएई के। आपका क्या है, 1 बिलियन ठेका है, हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते, आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है हमें? वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहीं रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए, वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना, ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए, और तुम कादे च अगे हो भाई, केड़ी चीज़ च अगे हो, दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज, चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस, अज दसना जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो, 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे, और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है, सानू कुट्टो जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज़, ख़ास तौर पे जो सीरियस इशू हैं जैसे कश्मीर का इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके ऊपर बात करके रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई, पब्लिक ओपिनियन ली। आज वहाँ से रिस्पॉन्स आया है, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है इंडिया के, उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो हमेशा यही चाहते थे कि तमाम कंट्रीज़ के साथ, नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो, चाहे वो पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन आपको पहले ये टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे। क्या कहना चाहिए? अब एक है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और एक है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और जहाँ का 8 से 10 लाख बंदा पिछले 6 महीने से 1 साल में अपना मुल्क छोड़ के जा चुका है, और जो हाई स्किल्ड लोग हैं ये वो जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त मून मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ऐसे मुल्क से बात करना क्यों चाहेगा जिसकी ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल वॉइस है दुनिया में। और उसके अलावा फिर इससे हटके भी देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया था इंडिया, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने आपके फॉरेन मिनिस्टर को एज अ टेररिस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ट्रीट करते हुए मिलना पसंद नहीं किया प्रॉपर्ली। उन्होंने कहा जी हम एक टेररिस्ट स्टेट जो इंपोर्ट करती है टेररिज्म को, हम उससे बात ही नहीं कर